ज्योतिष और बुंदेली लोक जीवन। ज्योतिष भारतीय संस्कृति व सभ्यता का प्रतीक है। सृष्टि के प्रारंभ से ही ज्योतिष भारत के प्राकृतिक वातावरण में पनपा, फला, फूला और चारों ओर विकसित हुआ। भारतीय ऋषि मुनियों ने तरह तरह की साधनाओं द्वारा कई योग विद्याओं, दर्शन, ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को प्रकट किया। दिव्य ज्ञान शक्ति से संपूर्ण सौरमंडल को देखा तथा आकाश मंडल के समस्त तत्वों को ज्ञात कर उसका नियमन किया। जब संपूर्ण संसार अज्ञान के अंधकार से मूढ़मती था, तब हमारा भारत ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण था। भारतीय ज्योतिर्विदों का अभिमत है कि मानव जिस नक्षत्र, ग्रह, वातावरण के तत्व प्रभाव से उत्पन्न व पोषित होता है, उसमें उसी तत्व की प्रधानता होती है। ग्रहों की स्थिति की विलक्षणता के कारण अन्य तत्वों का न्यूनाधिक प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष हमारे जीवन को प्रभावित करता रहा है। मनुष्य के समस्त कार्य व्यवहार ज्योतिष के द्वारा ही चलते हैं। अति उत्तम दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, अयन, ऋतुएं, वर्ष एवं उत्सव, तिथि आदि का ज्ञान इसी शास्त्र से होता है। यदि मानव को इसका ज्ञान न हो तो धार्मिक उत्सव, सामाजिक त्यौहार, महापुरुषों के दिन, किसी कार्य के मुहूर्त, शकुन अपशकुन, किसी भी बात का ठीक पता न लग सकेगा। ज्योतिष चक्र संपूर्ण लोक के शुभ अशुभ को व्यक्त करने वाला है। जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता है वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र को वेद का नेत्र कहा गया है, अर्थात नेत्रों के अभाव में जैसे शरीर अपूर्ण और व्यर्थ है, उसी प्रकार इसके बिना वैदिक व स्मार्त कार्य सिद्ध नहीं होते। हमारा हिंदू जीवन 16 संस्कारों में विभक्त है। संस्कार बिना ज्योतिष मत के हो नहीं सकते और आज ज्योतिष एक दुरूह विषय बनता जा रहा है। इसका प्रभाव हमारे समाज व दिन प्रतिदिन पड़ रहा है। असामयिक मृत्यु, दुर्बल संतति, बुद्धिहीनता, पाश्चात्य संस्कृति के दुष्परिणाम, अल्पायु, ये इसके उदाहरण हैं। यदि संस्कारों को ज्योतिष के अनुसार संपन्न किया जाए तो ये कमियां हमारे समाज में ना पनपें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है कि आदिकाल के ज्योतिषी हर तरह के ज्योतिष व अन्य गणितों से पूर्ण परिचित होते थे। शरीर के अंग फड़कने का क्या अर्थ है, स्वप्न का फल कैसा होता है, विभिन्न प्रकार के शुभ कर्मों के करने का शुभ मुहूर्त कौन सा है, युद्ध किस दिन करना चाहिए, प्राकृतिक ज्योतिष के आधार पर हाथी, घोड़ा, खड्ग आदि के इंगितों से भावी शुभाशुभ फल निर्देश करता था। ज्योतिष शास्त्र एक बृहद शास्त्र है। इसका हमारे समाज को प्रतिदिन काम पड़ता है। व्यक्ति का रोजगार, स्वास्थ्य, जीवन शैली इससे प्रभावित होती है। यहाँ तक कि हम जो सांस लेते हैं नासिका द्वारा, उसका नियमन भी ज्योतिष द्वारा संभव है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी विचार, जिसमें सूर्य स्वर, चंद्र स्वर चलते हैं, जब ये ठीक चलते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। कब किस स्वर का प्रयोग होना चाहिए, यह ज्ञान ज्योतिष शास्त्र हमें देता है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र ऋषि मुनियों की निधि है। इस निधि को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है ज्योतिषाचार्यों ने। बुंदेलखंड में भी ज्योतिष का पर्याप्त प्रचार प्रसार था। प्रथम ज्योतिर्विद बाराह मिहिर बुंदेलखंड के कालपी जिला जालौन के ही थे, उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने इस विज्ञान को क्रमबद्ध किया तथा अपनी अप्रतिम प्रतिभा द्वारा अनेक नवीन विशेषताओं का समावेश किया। बुंदेलखंड में और भी कई ज्योतिषाचार्य हुए जिन्होंने बुंदेली में ज्योतिष जैसे गूढ़ विषयों का प्रतिपादन किया है। संवत 1500 के लगभग सहदेव और भड्डरी नाम के 2 ज्योतिषी अत्यंत अनुभवी थे। इन ज्योतिषियों ने बुंदेली भाषा में
कुछ फलितों की छंदबद्ध रचना की है, जिससे बुंदेलखंड वासियों को अपने जनजीवन के सुख दुख तथा अन्य बातों की जानकारी प्राप्त होती थी। ज्योतिष की इन छंदबद्ध रचनाओं को आर्जा कहा करते हैं। ये आज भी गाँवों में प्रचलित हैं। इसके पश्चात कवि अक्षर अनन्य की 7वीं पीढ़ी के बुंदेली ज्योतिष मर्मज्ञ श्री छोटेलाल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक सरल ज्योतिष में लोक जीवन की समूची प्रक्रिया का प्रतिपादन किया, जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में आने वाले सुख दुख, हर्ष विषाद, उत्थान पतन, लाभ हानि आदि को अपनी मातृभाषा में सरलता व सहजता से जाना जा सकता है। सरल ज्योतिष पुस्तक सन 1960 में लिखी गई। इसका प्रकाशन 2000 में हुआ। यह पुस्तक गृहस्थ जीवन में हर घर के लिए संग्रहणीय है। इसका अपना महत्व है और उपा देता है। अब देखिए कुछ इन्होंने लिखा है कि नार सुहागन घट भर ल्यावे, दध मछली संभुक जो पा आवे, सामे गऊ चो खावे बच्चा, यही सगुन है सबसे अच्छा। यहाँ पर शगुन अशगुन के विचार। तो शगुन, नार सुहागन घट भर ल्यावे, दध मछली सम्मुख जो आवे, सामे गऊ चुखावे बच्चा, यही सगुन है सब में अच्छा। गैल चलत नेवला मिल जाए, बाम भाग चखुचारा खाए, काग दाय ने खेत सुहाई, सफल मनोरथ समझो भाई। कृष्ण अषाढ़ी प्रतिपदा, को अंबर गर्जंत, छत्री छत्री जूझिया, नेचे काल पड़ंत। सोम शुक्र गुरुवार को, फूस अमावस होए, घर घर बजे बधाइयाँ, दुखी न देखे को। यात्रा काल के अपशगुन देखिए। यात्रा समय त्रिनरु तुषे, सर्प चर्म अरुणोन, धूम रहत अग्गी वसा, हड्डी हिजड़ा तोन। यात्रा विचार। शनि सोम तथा परवा नवमी, श्रवण ज्येष्ठा श्रुत सक्रण पूरब को चलिए, भृगु भान कुदक्षिण रोहिणी 14, पुष्य न पश्चिम को हलिए। इस प्रकार से सरल ज्योतिष पुस्तक में ज्योतिष के सारे सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। आधुनिक युग में बुंदेलखंड के अनेकों सम्मानीय विद्वान विशेषज्ञ अपनी साधना द्वारा ज्योतिष क्षेत्र के विकास में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारे लोक जीवन में ज्योतिष का महत्व केवल ग्रह नक्षत्र विद्या तक ही सीमित नहीं है। इसका धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टि से भी सर्वोपरि स्थान है। बुंदेलखंड के विद्वानों ने ज्योतिष को जो कुछ भी दिया है वह युगों युगों तक उनकी कीर्ति कौमुदी को भासित करता रहेगा। जय बुंदेलखंड, जय भारत।